के आज यकीन माने कि जब इंडिया बल्लेबाजी कर रहा था ना, तो मेरी नजर में जो इंडियन बॉलर्स की रिस्पेक्ट थी ना वो और बढ़ी, क्योंकि पिच में तो कुछ था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कोई बुरे बॉलर्स नहीं थे। रोहित शर्मा ने पहले ओवर में 4 बॉलों के ऊपर 3 चौके मार दिए पैट भारत कमिंस इस को। वक्त बड़ी कमांडिंग पोजीशन में आ गया है। बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, बड़ी टेस्ट सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले दिन का खेल भारत के लिए इससे अच्छा नहीं हो। शुभमन गिल जैसा बंदा है एक जो लगातार सेंचुरी के अलावा बात ही नहीं कर रहा है यार। टी20 में सेंचुरी, ओडीआई में सेंचुरी, टेस्ट में सेंचुरी, और अब जो है वो लाजवाब बैटिंग कर रहा है, तो उससे आपने बाहर बिठा दिया और आपने राहुल को खिला दिया। मेरे नजदीक करंट परफॉर्मेंस जो होती है ना, तो भाई रोहित शर्मा ने बता दिया। रोहित शर्मा ने आपको बताया कि भाई इस पिच के ऊपर कैसे बल्लेबाजी करनी है, इस पिच के ऊपर ऐसे खेलते हैं। रोहित शर्मा ने दिखा दिया ना, 51 कर दिया, 52 शायद कर दिया, जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। केएल राहुल जिसको कहते हैं, खेले अच्छा केएल राहुल, लेकिन एंड टाइम पे आउट हो गया ना। केएल राहुल बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर सके, आज उनके पास गोल्डन और जडेजा मानस लाबुशेन को ले गए 49 के ऊपर, तो फिर उसके बाद फिर पार्टी को ज्वाइन किया रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्होंने 3 विकेटों के साथ आज एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर दिया। 450 विकेट्स हासिल करने वाले वो बॉलर बन गए सेकंड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो कि भारत का घमंड तोड़ने आई थी, जो कि भारत जाके ऑस्ट्रेलिया में गाबा का घमंड तोड़ के आया था, उसका बदला लेने ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पहुंची थी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है पहले दिन। और पहले दिन भारत ने बाजी मारी है और भारत की तरफ से काफ़ी शानदार गेंदबाजी रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के द्वारा हुई। और शुरू में जो फास्ट बॉलिंग मोहम्मद सिराज और शमी ने की, उसकी तारीफ पाकिस्तानी मीडिया कर रही है। और साथ ही साथ रोहित शर्मा ने जिस प्रकार की बैटिंग की, वो साफ दिखाई दे रहा था कि रोहित शर्मा एक अलग पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और भी बैट्समैन थे, लेकिन उतने एग्रेसिव नहीं लगे जितने कि रोहित शर्मा लगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस प्रकार के शॉट्स खेले, स्वीप्स भी खेले, स्ट्रेट ड्राइव्स भी खेले, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा की कप्तानी और रोहित इंडिया की जो कि ज़बरदस्त बॉलिंग, और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट, जो कि एक शानदार कमबैक करते हुए अपने कैरियर में उन्होंने एक लंबा रेस्ट ले लिया था। हालांकि उनकी जो इंजरी थी वो लंबी हो चुकी थी, जो कि पिछले वर्ल्ड कप से भी बाहर रहे थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की है और भारत के लिए एक बैकबोन बन के वापस आए हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों, देखिए पूरा वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय टीम के बारे में क्या कर रही है। परेशान हो गए कि जब वो बल्लेबाजी करने आए तो पिच इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन उनके माइंड में पिच इतना खतरनाक था कि वो जिसको कहते हैं ना, इंडिया की बॉलिंग को खेल ही नहीं सके। आज यकीन माने कि जब इंडिया बल्लेबाजी कर रहा था ना, तो मेरी नजर में जो इंडियन बॉलर्स की रिस्पेक्ट थी ना वो और बढ़ी, क्योंकि पिच में तो कुछ था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कोई बुरे बॉलर्स नहीं थे। रोहित शर्मा ने पहले ओवर में 4 बॉलों के ऊपर 3 चौके मार दिए पैट कमिंस को। सारा तो प्रेशर उन्होंने उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब स्पिनर्स भी आए हैं, तो स्पिनर्स में भी कोई इतनी खास बॉल आ नहीं रही थी। तो इसका मतलब है कि इंडिया ने कुछ ज्यादा ही अच्छी बॉलिंग कर दी और पिच इतना खास नहीं था। पिच तो इसको कहते हैं आगे जाके अच्छा होगा और खतरनाक होगा, लेकिन आज के दिन पिच इतना खतरनाक नहीं था। और मैं ये समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। उनका जिसको कहते हैं कि सबसे पहले तो 76 के ऊपर 2 आउट से लंच के वक्त, उसके बाद उनके 5 आउट हो गए 160 के करीब। तो उस वक्त भी वो एक चाहते तो 230 240 तक लेके जा सकते थे। पिच इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन इंडिया ने सुपर बॉलिंग की है, जिसकी वजह से 177 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 10 आउट हो गए और इनको वक्ते पड़ गए। अब आपने इंडिया की बल्लेबाजी देखी हो तो आप खुद बताएं, पिच में ऐसा क्या था? कुछ भी नहीं था। वो तो बॉलर्स का कमाल था। आपको खेलना था, आपको टाइम देना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं ना, ऐसा स्ट्रगल किया एकदम आके। ऑस्ट्रेलिया को जिसको कहते हैं ना, सही में पहली दफा मैंने टीम को देखा डरते हुए ऑस्ट्रेलिया को, वो इंडिया के अंदर देखा है। ये डर गए हुए थे, इनके हाथ पांव फूल गए हुए थे। इनके हाथ पांव फूले तभी जिसको कहते हैं ना, ये ऐसे आउट होके गए, वरना इतनी जल्दी इन्होंने आउट नहीं होना था। इन्होंने खेल जाना था। लेकिन वो एक तो प्रेशर ही, आपके जहन के ऊपर इतना प्रेशर था, ऊपर से बॉलिंग इंडिया ने जबरदस्त की। जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो मानना पड़ेगा, तारीफ बनती है कि जहां पे इनके जो 5 आउट एंड टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के किए ना इंडिया ने, वो सुपर था। लेकिन जहां तक बल्लेबाजी की बात है तो भाई रोहित शर्मा ने बता दिया। रोहित शर्मा ने आपको बताया कि भाई इस पिच के ऊपर कैसे बल्लेबाजी करनी है, इस पिच के ऊपर ऐसे खेलते हैं। रोहित शर्मा ने दिखा दिया ना, 51 कर दिया, 52 शायद कर दिया, जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। केएल राहुल जिसको कहते हैं, खेले अच्छा केएल राहुल, लेकिन एंड टाइम पे आउट हो गया ना। केएल राहुल बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर सके, आज उनके पास गोल्डन चांस था, क्योंकि सारा तो जो प्रेशर था वो रोहित शर्मा ने उनके ऊपर से खत्म कर दिया हुआ था। कमाल की और बड़े आराम के साथ रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा को खेलते हुए कोई परेशानी ही नहीं है। और ये नजर आ रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो किसी और पिच के ऊपर बैटिंग कर रही थी और इंडिया की टीम किसी और पिच के ऊपर बैटिंग कर रही थी। लेकिन दूसरी साइड केएल राहुल, जो वो हमेशा करते होते हैं, वही केएल राहुल ने आज भी किया है भाई साहब। और आज भी केएल राहुल वही ठुक 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 करके वापस आउट होके चले गए। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, रोहित शर्मा को आपने देखा था। रोहित शर्मा का मामला यह है कि उन्होंने आते साथ पैट कमिंस जैसे बॉलर के ऊपर अटैक किया।
पहले ही ओवर में उसको आके 3 चौके लगा दिए। तो जब आपको जो थोड़ा चढ़ के खेलते हैं ना बॉलर के ऊपर, तो दूसरी टीम जो है बैकफुट पे चली जाती है, वो प्रेशर में आ जाती है। लेकिन केएल राहुल का दूसरी साइड आपने देखा कि किस तरह से वो डर के खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे। हालांकि इतना सपोर्ट अगर किसी बंदे को मिले और उसके बावजूद वो जो है वो स्कोर ना बना पाए, तो फिर मैं क्या बोलूं। आप देखें, नाइट वॉचमैन के तौर पे अश्विन को भेजा गया भाई, और ये भी बड़ी खुशकिस्मती है आपकी कि आपका नाइट वॉचमैन एक ऐसा है कि भाई कमाल का प्लेयर है, बैट्समैन वो कमाल का है। तो 4-5 बालें जो है वो रह रही थी जब अश्विन आए, तो उसके बाद जो है अभी जो है वो खेल खत्म हो चुका है और इंडिया की टीम जो है वो 77 पे 1 खिलाड़ी आउट है भाई साहब, और 24 ओवर खेले हैं इंडिया की टीम ने। 100 स्कोर इंडिया से इस टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया आगे है, जो कि कल पहले सेशन में आपको बनता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा जो पिच को भी रीड कर लिया उन्होंने और बड़े अच्छे तरीके से सिचुएशन के हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं। और ऐसी जो पिच होती है जिस पर बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो, उस पिच से बचने के लिए आपको जो है वो बड़े आराम के साथ नहीं खेलना पड़ता है, बल्कि उस पिच के ऊपर आपको बॉलर्स के ऊपर अटैक करना पड़ता है, जो कि रोहित शर्मा ने किया। तो आप देखें किस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, प्रेशर में बॉलर उनके सामने। दूसरी साइड राहुल कुछ अलग ही लेवल की बैटिंग कर रहे थे, तो आप देखें राहुल फिर किस तरह से आउट होकर चले गए हैं जल्दी, और आउट भी कोई बहुत अच्छे बॉल पे आउट नहीं हुए, सीधा सीधा बॉल था और सीधा ही जो है कैच उन्होंने उस लड़के को दे दिया। और मर्फी जो है वो अपना डेब्यू कर रहे थे आज, अपने डेब्यू पर ही जो है वो केएल राहुल की विकेट मिली। मेरे नजदीक तो यार कोई कुछ भी बोले, मेरी अपनी राय, आपकी अपनी राय हो सकती है, तो मेरे नजदीक शुभमन गिल को आज का मैच हर 2 सूरत में खेलना चाहिए था यार। वो जिस आइडियल फॉर्म में, ठीक है राहुल ने स्कोर काफी सारे जो है वो बनाए हुए, राहुल का कोई वो नहीं है, लेकिन राहुल को मौके भी बहुत मिले हैं, राहुल को बैक भी बहुत किया गया है। तो शुभमन गिल जैसा बंदा एक जो लगातार सेंचुरी के अलावा बात ही नहीं कर रहा है यार, T20 में सेंचुरी, ओडीआई में सेंचुरी, टेस्ट में सेंचुरी, और अब जो है वो लाजवाब वो बैटिंग कर रहा है, तो उससे आपने बाहर बिठा दिया और आपने राहुल को खिला दिया। मेरे नजदीक करंट परफॉर्मेंस जो होती है ना, उसको देख के मौका मिलना चाहिए। राहुल की करंट फॉर्म कुछ नहीं है, अभी तो ये शादी वगैरह करने के लिए गया था, इससे पहले इसकी कोई फॉर्म नहीं थी, ठीक है। आपने एशिया कप देखा, वर्ल्ड कप देखा, बांग्लादेश के खिलाफ देखा, कोई फॉर्म नहीं थी राहुल की। तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल जैसे बंदे को अब आप वेस्ट बॉलिंग स्टार्ट की जो फास्ट बॉलर्स ने, खास तौर पे जो कमाल का स्टार्ट दिया मोहम्मद सिराज ने, और फिर उसके बाद मोहम्मद शमी ने, दोनों ने दोनों ओपनर्स को चलता किया, जो है वो बगैर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत में मुब्तला किए हुए जो स्कोरबोर्ड है उसको सिर्फ 2 रन पे, जब आपकी 2 विकेटें गिर जाएं तो जनाब फिर, और आप हो इंडिया में मौजूद, तो फिर इंडिया के बॉलर्स तो आपको सुकून से खेलने नहीं देंगे। और जडेजा मानस लाबुशेन को ले गए 49 के ऊपर, तो फिर उसके बाद ट्रेविस हेड और उसके बाद फिर स्टीव स्मिथ भी गए। तो ये इस तरह से भारतीय बॉलर्स ने कर दिया है कमाल। और उसके बाद फिर पार्टी को ज्वाइन किया रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्होंने 3 विकेटों के साथ आज एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर दिया है। 450 विकेट्स हासिल करने वाले वो बॉलर बन गए सेकंड फास्टेस्ट आफ्टर मुरलीधरन। और मैं ये कहता हूं कि 177 भाइयों कुछ भी नहीं है। उसके बाद हैंड्सकम ने भी कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश अधूरी है। 177 रन जो हैं वो, मैं ये समझता हूं कि भारत इस वक्त बड़ी कमांडिंग पोजीशन में आ गया है। बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, बड़ी टेस्ट सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले दिन का खेल भारत के लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता था। हालांकि टॉस हारा था भारत ने, और ऐसा लग रहा था, कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद भारत के लिए ये जो मैच है इसमें कुछ मुश्किल क्रिएट हो सकती है, लेकिन जबरदस्त किस्म की कप्तानी देखने को मिली है हमें रोहित शर्मा की जानिब से। और फिर जो बॉलिंग है, जब आपके 2 स्पिनर्स 8 विकेटें ले जाएं और 2 फास्ट बॉलर्स एक विकेट लें, तो फिर जनाब हो जाता है कमाल। और यही कमाल आज भारत ने किया है। अब भारत को करना क्या है, कम से कम 100 रन की लीड भारत को जरूर हासिल करनी